हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है टॉरस सोल ट्राइब और टॉरस सोल ट्राइब का रिमेनिंग 2024 रेस्ट ऑफ 2024 कैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ का एस्पेक्ट, कैसा रहने वाला है आपकी एनर्जी का हाल, आपके लव रिलेशनशिप्स, आपके ओवरऑल रिलेशनशिप्स, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे आपके, क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी आप लोगों के लिए, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। ठीक है, जॉब करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहने वाली है। अगर एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कुछ हम निकाल पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे तो उसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और ये आप लोगों की ओवरऑल और जनरल रीडिंग है और 2024 के ख़त्म होने से पहले आप इसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, सो टाइम फ्रेम में थोड़ी सी बंधी हुई ये रीडिंग है, लेकिन काफ़ी लंबा सा स्ट्रेच है इसमें। ये मंथली रीडिंग नहीं है। और अगर आपकी नाम राशि, आपका सन साइन, आपका मून साइन या फिर आपका लग्न, उसमें से किसी भी तरह से अगर आप टॉरस हैं, ठीक है, वृषभ हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले निकालूंगी आप लोगों की एनर्जी से हम चेक करेंगे कि क्या है, कैसी चीज़ें हैं, क्योंकि एनर्जी से ही बाकी सब चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स है। किसी तरह की उलझन में, किसी तरह की उधेड़-बुन में, किसी तरह की 2 चीज़ों में डिसीजन मेकिंग ना कर पाना, उन चीज़ों में हो सकते हैं। डेविल का कार्ड आया है और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो अगेन अगर मैं इस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करूं तो मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल्स आपके रिसोर्सेज को शो करते हैं कि आपके रिसोर्सेज में कहीं ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है। हो सकता है आप एक ऐसा काम करते हो जिसमें आपका मन ना लगता हो, और हो सकता है आप अपना मनपसंद का ही काम करते हो लेकिन उसमें फाइनेंशियल ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी उस तरह की ना हो जितनी आपको चाहिए है। आपको ये भी फील हो सकता है कि मैं एनर्जी और टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, एफर्ट्स मेरे ज़्यादा लग रहे हैं और मेरे को आउटकम कम है। और बहुत सारी हिंड्रेंसेस हो सकती हैं आपके काम में। आपके काम का एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है, आपके घर का एनवायरनमेंट भी है। काफ़ी सारे लोगों के घर का एनवायरनमेंट है जो ख़राब हो सकता है। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो इस तरह का आपका एनर्जी का हाल है कि, और ये रहेगा। एनर्जी का मतलब है कि जो 2024 में थोड़ी सी रिमेनिंग रहेगी और परसिस्ट करेगी कि किसी तरह के टॉक्सिक एस्पेक्ट में आप हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी में फंसे हुए, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस में नेगेटिव लोगों के साथ हो सकता है आप अभी हों और आप इसमें से निकलना चाहते हैं, बट आपको कोई भी रास्ता हाल फिलहाल इसमें से लगता नहीं है। आप यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ इम्बैलेंस होता है, यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ इम्बैलेंस होता है। कहीं ना कहीं जगलिंग अप हो रही है आपके फाइनेंसेस के बीच में, आपके रिसोर्सेज के बीच में। आपको हो सकता है कि खर्चे ज़्यादा हों, आमदनी कम हो, उनमें बैलेंस बनाने में आपके काफ़ी टाइम और एनर्जी जा रहा है। हो सकता है आपके काम का जो टोल है, वर्क प्रेशर है, वो घर के रिलेशनशिप्स पे भी हावी होता हो। बहुत सारे लोगों का है कि घर का, फैमिली का माहौल ख़राब है, उसकी वजह से काम पे पूरा फोकस ना दे पाना। कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ ख़राब है, ज़्यादा ओवरवर्क करने से ना, ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा मतलब वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं कुछ लोगों के, या कुछ लोग ज़्यादा पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करते हैं और रेस्ट एंड रिक्रिएशन उतना नहीं है उनकी लाइफ में। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब हो, जिसकी वजह से चीज़ों में कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस बनता है, चीज़ें बैलेंस में नहीं रहती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाता है आपके रिसोर्सेज के बीच में, या आपके एफर्ट्स के बीच में, आपके काम और आपके घर के बीच में कहीं ना कहीं कोई एक गैप है, कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस है, और जिसको आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको मैं ठीक कर लूँ। तो ये हाल आपका एनर्जी में आया है और मुझे लग रहा है कि आप इसको बचे हुए टाइम में ना इसको कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना इस सब के बावजूद कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन ये एक कार्ड होता है जिसमें ना आपको किसी का सपोर्ट मिलता है पैसे से। ठीक है, ये सपोर्ट आपको आपके पेरेंट्स से मिल सकता है, इन लॉज से मिल सकता है, आपके स्पाउस से मिल सकता है, बड़े भाई बहन भी बहुत बार पैसे से मदद करते हैं, उस तरह की चीज़ें भी हैं। आपके खुद के रिसोर्सेज का ग्रो हो जाना, ये कार्ड बताता है इस बारे में कि आप खुद ही कुछ ऐसे रिसोर्सेज जनरेट करें। आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, आप अपने ही रिश्तेदारों या घर वालों के साथ मिलके, भाई बहनों के साथ
साथ मिलकर पार्टनरशिप में या अपनी वाइफ के साथ पार्टनरशिप में कोई काम डाल सकते हैं। और इसमें ये भी है कि जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है उसका बंटवारा होके अच्छे से आपको मिल जाना। अपने बड़ों से छोटों को जो गिफ्ट्स मिलते हैं, चाहे वो ज्वेलरी की फॉर्म में है, चाहे जिस मर्जी तरह से हैं, चाहे ब्लेसिंग्स की फॉर्म में है, चाहे कोई धन दौलत है, चाहे कोई रुपया पैसा या फिर कोई ज़मीन जायदाद है, उस तरह की चीज़ें हैं, उस तरह के भी योग आप लोगों के बन रहे हैं। ठीक है, कि उस तरह का एक पैसा मतलब सडन मनी आ जाना और सरप्राइज्ड मनी आ जाना, और जिसके बारे में आपको इल्म नहीं था, बेसिकली ना आपको ज्ञान नहीं था, आपको नॉलेज नहीं थी कि यहाँ से भी मुझे पैसा मिल सकता है क्या, वहाँ से इस तरह से कोई चीज़ मिलना। और कोई ना कोई सेलिब्रेशन है आपकी फैमिली में, ये काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शादी हुई हो तो उसमें जो चीज़ें आती हैं वो भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे है कि किसी तरह की सेलिब्रेशन है आपके अराउंड, या तो आप घर खरीद रहे हैं, या आपकी शादियाँ हो रही हैं, या घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या कोई नन्ना मुन्ना मेहमान घर में आया है। जहाँ भी जिन चीज़ों में हम सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली लाइफ में, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करते हुए बचे हुए 2024 में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी परिस्थिति में रहते हुए या इससे निकलने के बाद ये फाइनेंसेस ग्रो होते हुए मुझे लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आपकी खुद की माइंड की नेगेटिविटी भी होती है। बहुत बार एक कंफर्ट जोन में रहने के लिए माइंड जो है तरह तरह के हटकंडे अपनाता है, और ढेर सारा इल्यूजन भी, ये भ्रम का कार्ड भी होता है, ये माया का कार्ड भी होता है, ये इल्यूजन जो होता है ना हमें, भ्रम बेसिकली जो राहु क्रिएट करता है। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें भी हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के केस में। और अब इन कार्ड्स को मैं वापस डाल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मेन रीडिंग में इनमें से फिर से कोई कार्ड आना हो, और अगर आएगा तो उसकी इम्पोर्टेंस फिर 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी काफ़ी रीडिंग्स में हो गया है कि एनर्जी वाला कार्ड जरूर आया है, तो देखते हैं आपकी में आता है या नहीं। और गाइज, अगर आपको किसी भी तरह की पेड सर्विसेज रिक्वायर्ड है मुझसे, ठीक है, टैरो की रीडिंग्स रहती हैं, न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स रहती हैं, मोबाइल करेक्शन, नेम चेंज, इस तरह की सब चीज़ों में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स आपके देखना, ठीक है, मैच मेकिंग करना, वो सब तरह की चीज़ों में मैं डील करती हूँ। तो अगर आपको कोई पेड सर्विसेज हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है और कमेंट में एक नंबर रहता है, मोबाइल नंबर, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे है 7 नंबर कार्ड, चैरियट का कार्ड है, और डेविल का कार्ड अगेन आ गया है। मैंने बोला था कि बहुत बार कार्ड्स ना रिपीट हो जाते हैं, एनर्जी वाले कार्ड जरूर से ही आ जाते हैं। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, और अब ये दिल का मामला है। पहले इतना क्लियर नहीं हुआ था कि एनर्जी में इस तरह की एनर्जी क्यों है, बट ये आपका दिल टूटा हुआ है, ये उसकी एनर्जी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है हैंग्ड मैन, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो इस कार्ड को तो मैंने काफ़ी सारा आपको एक्सप्लेन किया ही था, मैं अगेन इसको करूँगी। अब मैं इस कार्ड के कंट्रास्ट में इसको करना चाहूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 लोग हैं जो एक दूसरे के साथ बंधन में हैं, लेकिन इनका बंधन ना बहुत टॉक्सिक हो गया है। ये एक दूसरे के कभी लवर हो सकते हैं, रहे हों, और ये हो सकता है कि ये सोलमेट रहे हों पहले, ये भी हो सकता है। ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपस में, ये भी हो सकता है कि ये कार्मिक पार्टनर हो। तीनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। और ट्विन फ्लेम और कार्मिक पार्टनर के साथ तो ये टाइम के साथ साथ रिलेशनशिप टॉक्सिक हो ही जाता है, नेगेटिव हो ही जाता है। लेकिन समटाइम्स ना जब आपकी दशाएं चलती हैं, महादशाएं चलती हैं, अंतरदशाएं, प्रतंत्र दशाएं चलती हैं ना जब एस्ट्रोलॉजी के चार्ट की, तो भी फॉर टाइम बीइंग आपका चाहे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, चाहे आपका सोलमेट रिलेशनशिप है, वो कार्मिक में कन्वर्ट हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन, आपको समझ नहीं आता है। और यहाँ पे जो कार्मिक में कन्वर्ट हुआ है, जो इतनी नेगेटिविटी आई है 2 लोगों के बीच में, आपके स्पाउस के बीच में हो सकती है, और आपके बेस्ट फ्रेंड के बीच में हो सकती है, आपके और आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच में हो सकती है। ये मतलब दिल टूटने की जो एक एनर्जी होती है वो है। और बहुत सारे लोगों के केस में ये जॉब के रिलेटेड है, काम के रिगार्डिंग है, कि हो सकता है जिनको आप अपना समझते हो काम पे, जिनसे आपकी अच्छी बनती हो, जो
टीम आप लीड करते हो, जो टीम मेंबर्स के साथ आप काम करते हो, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है और आपके हिस्से की चीज़ उन्होंने छीन ली है, और हो सकता है किसी वजह से आपको जॉब से निकाल दिया गया हो, ये भी बहुत है। या आपको किसी के साथ आपके साथ किसी ने चीटिंग किया है या फ्रॉड किया है, ऐसा भी है। और लव रिलेशनशिप तो है ही है, 90% तो ये लव रिलेशनशिप में ही है कि आप मतलब दिल टूटने के शिकार हैं, बहुत बुरी तरीके से किसी ने आपका दिल छलनी किया है, और 10% केसेस हैं जो मैंने गिनवाए हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। बट यहाँ पे उस इंसान के साथ बहुत ही नेगेटिव यादें आप कैरी कर रहे हैं, हॉन्टेड मेमोरीज आप कैरी करते हैं, और कोई इरादा तो मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों का कि आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे ये दो फ्रेंड्स के बीच में जो झगड़ा हो जाता है वो है, चाहे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में हुआ झगड़ा है, और चाहे ये हस्बैंड वाइफ के बीच के जो झगड़े होते हैं, तकरार होती है, उस तरह का है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप काफ़ी रियल में जिसे कहते हैं ना बैड वाला जो दिल टूट जाता है, वो आपका हुआ है यहाँ पे। तो एनर्जी में मैं समझ नहीं पाई थी कि पर्टिकुलरली ये किस चीज़ के लिए है, बट ये कार्ड अगेन आया है और साथ में इस कार्ड को लेके आया है ताकि ये हमें बता सके कि ये सब किस लिए हुआ है। और देखिए ये आपकी एनर्जी में कैरी हो रहा है, थोड़ा सा इसके लिए ना आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। कोई चीज़ थी, ख़त्म हो गई, बात आई गई होगी, आप आगे बढ़ गए, ठीक है, कोई और आपकी लाइफ में आ गया, वो चीज़ें अलग होती हैं, बट आप इसे कैरी कर रहे हैं अभी भी, आप मन में इसके बारे में सोचते हैं। तो मुझे डर है कि अगर आप इन्हीं नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो अपनी लाइफ में ना कुछ नेगेटिव चीज़ हो सकता है आप अट्रैक्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऐसे ही काम करती है। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है, ऑरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, दुर्घटनाएं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स आपके साथ हो जाते हैं। तो बहुत बहुत सावधान रहिएगा, और मुझे लग रहा है कि आप इसमें से सावधान हो रहे हैं। और जो आने वाला 2024 का टाइम है उसमें कहीं ना कहीं एक आप कमांडिंग पोजीशन पे हैं, तो यस आपकी प्रमोशन हो सकती है, हो सकता है आपने वो जॉब छोड़ी हो या छूट गई हो, या किसी ने निकाल दिया गया हो, फायर कर दिया गया हो आपको, या आपको रिप्लेस कर दिया गया हो, या आपसे कम सैलरी पे किसी को रख लिया गया हो और बाद में आपको बताया हो। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप खुद का कोई काम करने के माइंडसेट में हैं कि मुझे अब जॉब करना ही नहीं है, ठीक है, मुझे अब ये ज़िंदगी जीनी ही नहीं है जहाँ पे मुझे जब मर्जी रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप अपने आप को ना इररिप्लेसेबल जो हम बनाते हैं कि जिससे हटाया ना जा सके, अब आपका खुद का काम है, आप वहाँ के बॉस हैं, आपको वहाँ से कौन हटा सकता है। आप उस काम को करेंगे या नहीं करेंगे, आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, आप उस काम को चला पाएंगे कि नहीं, छोड़ देंगे, वो एक अलग बात है, बट वहाँ से आपको निकाल कोई नहीं सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, और ज़रूरी नहीं है नौकरी छोड़ने के बाद हर कोई अपना ही काम करेगा। कुछ लोग हैं जो जॉब ही करेंगे लेकिन वो एक बेटर पोजीशन में आएंगे, यानी कि जो भी था आप प्रमोट होंगे, कंट्रोलिंग वे में आप आएंगे, मतलब बॉस कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, अब तक आपको कंट्रोल किया जा रहा था, अब आप एक कंट्रोलिंग सिचुएशन पे आएंगे और आप नेगेटिवली किसी को भी कंट्रोल नहीं करेंगे, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही बैलेंस के साथ। अब यहाँ पे भी ब्लैक और वाइट का बैलेंस है, बहुत ही बैलेंस के साथ और इम्पार्शियलिटी के साथ, पार्शियलिटी नहीं करेंगे, और बहुत क्लियर विजन के साथ कि लाइफ में मुझे चाहिए क्या है, वो गोल आपका क्लियर है अब, ठीक है। ये लव लाइफ के रिगार्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो आपको गोल क्लियर है कि मुझे जीवन साथी किस तरह का चाहिए है, या शादी हो चुकी है तो मुझे अब ये रिलेशनशिप या अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप किस लेवल का चाहिए। जॉब में, करियर में, सब जगह आपका फोकस क्लियर है, आपका गोल क्लियर है कि चाहिए क्या है लाइफ से। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं या लाइफ ऐसे ही निकले जा रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अपनी लाइफ की कमांड बेसिकली अपने हाथ में लेते हुए, अपनी जॉब की, अपने काम की कमांड लेते हुए अपने हाथ में, अपने रिश्ते की, अपने टाइम और एनर्जी को बहुत ही समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ आगे इन्वेस्ट करते हुए, ये सब चीज़ें भी हैं। और अपने काम में महारत हासिल करते हुए आप कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं। मतलब अगर आप इतना पढ़े हुए हैं, इतना जानते हैं, तो आप अपनी स्किल को डेवलप करेंगे। और अभी क्या हो गया है ना जॉब में गाइस कि नई नई चीज़ें हर रोज आ रही हैं और आपको ना अपने स्किल्स को अपडेट करने की ज़रूरत है। और अभी क्या हो रहा है कि आपको 2 मिनट में रिप्लेस कर दिया जाएगा,
अगर आप अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ ऐसा सीख भी रहे हैं ऑनलाइन ना, ऑनलाइन कुछ इस तरह की स्किल क्लासेस ले रहे हैं, वेबिनार्स आप अटेंड कर रहे हैं, आप कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, बट कुछ सीख रहे हैं ताकि आप अपने नीश को बढ़ा सकें और आपको कोई रिप्लेस ना कर सके। बेसिकली इस चीज़ से भी आप बहुत हर्ट है, बहुत लोग इस चीज़ से भी हर्ट है कि मुझे ऐसे कैसे रिप्लेस कर दिया। और सेम फीलिंग लव लाइफ में है कि किसी के कोई आ गया लाइफ में, उसकी वजह से मुझे कैसे रिप्लेस कर दिया, और ये बहुत पेनफुल फीलिंग होती है। जिसके साथ होती है वही इसको समझ सकता है कि ये कितनी पेनफुल होती है। और यहाँ पे है हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड ना अगेन यही बताता है कि आपकी परिस्थिति बहुत नाजुक है, नाजुक बोलेंगे इसको, डेलिकेट है, आप बहुत बुरे फंसे हुए हो, आसान नहीं है इस वाली पोजीशन में रहना। बेसिकली ये ऐसे है, ठीक है, लेकिन उल्टा लटक गया है। हैंग्ड मैन यानी कि सिर के बल लटक जाना, ठीक है, सिर नीचे हो जाना, टांगे ऊपर हो जाना, लेकिन फिर भी अपनी ग्रेस को एनी हाउ मेंटेन किया है, अपने ऑरा को मेंटेन किया है, अपनी पीस ऑफ माइंड को मेंटेन किया है, और अपनी लाइफ में ना एक डेकोरम को मेंटेन किया है। किसी को मौका नहीं दिया है कि कोई आपका मुखौल उड़ाए, किसी को मौका नहीं दिया है कि कोई कुछ कह जाए, बोल जाए, कोई मंदा बोल जाए, कोई चीप बात आपको कह जाए। क्यों? क्योंकि आपने इस सब चीज़ों को ना, मुझे नहीं लगता आपने किसी से शेयर भी किया है। टॉरस पीपल, ठीक है, टॉरस पीपल ना वैसे भी ऐसे ही लोग होते हैं कि अपने मतलब से मतलब रखते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा पचड़ों में पड़ते नहीं हैं। और लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा हर्ट कर दे विदाउट एनी रीज़न, जिसे कहते हैं ना कि वृषभ है ना, बैल है, ठीक है, सांड है एक तरह से, जो आपका सिंबल है, अगर उसको लाल कपड़ा ही आप दिखा दोगे, बिल्कुल ही मतलब उसको इंस्टिगेट कर दोगे, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा। तो जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपने किसी से डिस्कस नहीं की है ये सब चीज़ें, और मन में मलाल रखा है बहुत ज़्यादा, और इस चीज़ से सीखा है और बहुत संघर्ष किया है, और बहुत संघर्षों के साथ कहीं ना कहीं भगवान से आपने हो सकता है मदद मांगी हो, लेकिन आपने किसी इंसान से मदद नहीं मांगी है। और हो सकता है आपके आसपास कोई ना भी हो इस चीज़ को समझने वाला कि जो आपको मदद देगा। तो यहाँ पे सरेंडर करते हुए, किसी डिवाइन फील्ड में कुछ सीखते हुए, कुछ पढ़ते हुए, कुछ नॉलेज सीख करते हुए, कुछ रिलीजियस बुक्स पढ़ते हुए, कुछ मंत्रों की चैंटिंग करते हुए, या फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, वहाँ कोई सेवा करने के पर्पज से जाते हुए, बेसिकली भगवान पे सब कुछ छोड़ देना, लेट गो कर देना कि ठीक है अब जैसे चल रहा है तो चलाते हैं इसको फॉर टाइम बीइंग, जब अपना टाइम आएगा तो फिर देखेंगे चीज़ों को। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो देखो, आपकी यहाँ मिक्स्ड रीडिंग आई है, इसमें लव लाइफ का भी उतना ही एस्पेक्ट आया है जितना यहाँ पे आया है जॉब का, करियर का। और जॉब और करियर को ना हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, मतलब चाहे जो मर्जी है, बट बहुत लोग ना हार्ट ब्रोकन इस चीज़ की वजह से भी हैं कि उनके फाइनेंसेस उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं है। हो सकता है वो ऐसी जॉब्स में हो कि काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, और कई साल से कोई बोनस भी नहीं मिला है, और कई साल से कोई सैलरी हाइक भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और अपना काम भी जिन लोगों ने शुरू किया है हाल फिलहाल में, उनको भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जॉब छोड़ तो दी है, अपना काम शुरू तो कर लिया है, अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, काम पार्टनरशिप में करूँ या अकेले करूँ, इस तरह का कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को है। और फाइनेंसेस ग्रो तो हो रहे हैं, बट क्या ये पूरे ग्रो होंगे? ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने, जैसे एक चिड़िया उड़ती है ना पहली बार, तो वो अपने पंखों पे विश्वास नहीं कर पाती है और समझ नहीं पाती कि मैं उड़ लूँगी, मैं कैपेबल हूँ। तो वही हो रहा है आपके साथ ना, पहली बार जब किसी चीज़ की कमांड अपने हाथ में ली है, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अभी आप किसी जॉब में नहीं है कि जॉब में तो आप बोल देते ये ऐसे है, ये ऐसे, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ। अभी ना ब्लेम गेम नहीं चलेगा, अभी काम आपका है, आप बॉस हैं, और कोई एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे। अभी काम आपको करना है और हार्डवर्क आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 2024 भी जाते जाते भी आपसे हार्डवर्क मांग रहा है, लीप ऑफ फेथ मांग रहा है, फेथ मांग रहा है। कहीं ना कहीं आप विश्वास कीजिए कि चीज़ें ग्रो होंगी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका ग्रो होगा। अभी ना आपका इन सब चीज़ों के बाद ना कॉन्फिडेंस बहुत वीक हो गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है लाइफ में, जब कोई दुर्घटना घटती है ना हमारे साथ, चाहे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, और उसी से चीज़ों में बहुत नेगेटिविटी आती है। तो बेसिकली ये पेंटिकल्स ग्रो हो रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज आपके ग्रो हो रहे हैं, और अच्छी खासी स्पीड पे हो रहे हैं, अच्छा खासा नंबर है इनका। ये कोई 1 2 3 पेंटिकल नहीं है, 7 पेंटिकल्स हैं। बट कहीं ना कहीं ये इंसान डाउटफुल है, और ये इंसान उदास है, और बहुत अच्छे माइंड जोन में नहीं है, और ये इंसान आप हैं, टॉरस सोल ट्राइब। तो इस तरह का भी है आप लोगों का ना। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाएंगी,
आपको मिलेंगी, नए नए लोग मिल सकते हैं, आप नए लोगों से मिल सकते हैं, आपका सोशल सर्कल एक्सपेंड हो सकता है। वहाँ पे हो सकता है किसी पार्टी में या कहीं भी आप जाएं, अपने वर्क प्लेस पे या कहीं भी किसी सोशल गैदरिंग में आप किसी ऐसे इंसान को मिले जो आपके साथ कुछ नया बिजनेस, आप कोई आइडिया पे बात करें और उसको वो आइडिया बड़ा क्लिक करे और आप लोग दोनों मिलकर स्टार्टअप शुरू कर दें, या आप दोनों मिलकर पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहें कि चलो पैसा मैं लगाऊंगा, आइडियाज़ आपके होंगे, या 50-50 की पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि आइडियाज़ आपके पास हैं। बेसिकली जो सोर्स है ना, सोर्स आर आइडियाज़, ठीक है, विचार हैं ये, तो तीक्ष्ण विचार हैं आपके पास। और वो बोलते हैं ना, एक आइडिया एक लाइफ बदल सकता है, वो सच की बात है। कहीं ना कहीं कुछ भी जो चीज़ें शुरू हुई हैं जो लाइफ में अभी $1 मिलियन की इंडस्ट्री है, $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं एक आइडिया से ही शुरू हुई है। तो आइडिया आपके पास है तो आपको ना एक डिवाइन हेल्प भी दी जाएगी, आपको ऐसे इंसान भेजे जाएंगे लाइफ में जो आपकी हेल्प करेंगे उस आइडिया पे काम करने में फर्दर, ठीक है। तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रैब कीजिएगा, उन पे एक्शन लीजिएगा। बेसिकली एक्शन लेने का टाइम है, बैठे बिठाए हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। अब ये साल जो है मेहनत मांगता है, 2024 मेहनत मांगता है। जो मेहनत कर जाएगा वो तर जाएगा, जो नहीं करेगा वो एक्सक्यूजेज और ब्लेम गेम में ही रह जाएगा, ठीक है। मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला, ये बात पक्की है। और ये कार्ड भी ना बहुत स्विफ्ट एक्शन मांगता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी देगा लेकिन ऐसे नहीं देगा कि मैं अभी सोचता हूँ, मैं अभी 2 महीने सोचूंगा उसके बाद बताऊंगा। मतलब आएगी अपॉर्चुनिटी और यूँ ग्रैब हो जाएगी। तो लेट नहीं होना है, अपनी तैयारी फुल रखनी है, कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन ले लेना है उस टाइम पे जब भी ये अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। सो यहाँ पे एक और कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, और आप ले लेंगे इस अपॉर्चुनिटी को। अब ये है कंडीशन, ये है अपॉर्चुनिटी, और ये है कि गो गेटर, ले लिया आपने डिसीजन। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी को बताता है, बहुत अच्छा ऑरा, बहुत अच्छा एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस लेवल टॉप नॉच होगा आपका, बहुत अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे, विजन आपका क्लियर होगा, क्लैरिटी के साथ बात करेंगे, बाउंड्रीज आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, आप आलतू फालतू के लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेस भी नहीं देंगे, आलतू फालतू की चीज़ों पे आप गौर भी नहीं करेंगे। यानी कि अपने टाइम और एनर्जी को पूरा का पूरा फोकस करेंगे कहाँ पे, अपने गोल पे, अपने विजन पे जो आपको अचीव करना है, और अचीवेबल गोल बनाएंगे। आपके गोल ना ऐसे हवा में नहीं होंगे कि 1 साल में मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, नहीं। आपके गोल्स छोटे होंगे कि मुझे महीने में भाई शुरू में इतना कमाना है, दूसरे महीने इतना, तीसरे महीने इतना, छोटे छोटे गोल्स, फिर उनको पूरा करना है, फिर बड़े गोल्स, फिर उनको पूरा करना है। ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने वाला मामला है आपका। आप काफ़ी पैशनेटली काम करेंगे, आपको काम करके मज़ा आएगा। और जब आपको अपना काम करके मज़ा आता है ना, वो काम ग्रो होता ही होता है। काम हमारा तब ग्रो नहीं होता है कि जब हम ना काम चोरी के साथ काम करते हैं कि करना तो पड़ रहा है, करना पड़ेगा, लेकिन मन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ ग्रोथ नहीं होती है। तो बेसिकली ग्रोथ यही होती है और इसको ही ग्रोथ बोलते हैं। और इसमें क्या है कि 4 पैसे अगर आप कम भी बना लो ना, लेकिन आपको काम करने में ही इतना मज़ा आ रहा है कि आपको मलाल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। और बहुत अच्छे से डिसीजन लेने हैं और फालतू के लोगों को लाइफ में से निकालना है। लाइफ आपको मौका देगी, लोग आपके सामने आएंगे, चीटर लोग, ठीक है, जो थर्ड पार्टी को लेके आए थे, जो आपका फ़ायदा उठाते आए हैं, जिन्होंने आपको बहुत बहुत सताया है, कंट्रोल करके रखा है, मैनिपुलेट किया है, उनके असली रंग सामने आएंगे। तो वहाँ भी एक्शन लेना है कि उनको अपनी लाइफ में से दरकिनार करना है। अगर पूरा ना निकाल पाए तो दरकिनार करना है, यानी कि साइड कर देना है, बहुत ज़्यादा उन पर गौर नहीं करना है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। सो ये क्वीन है, ये पेंटिकल की क्वीन है। तो जो पैसे के रिगार्डिंग आपको तंगी रहती है, जो पैसे के रिगार्डिंग आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहती है, आप परेशान से रहते हैं, डाउट में रहते हैं, होगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं, तो भाई बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये कोई लेडी एनर्जी हो सकती है, ये कोई फेमिनिन फिगर हो सकती है रियल में आपके आसपास, जिसके लक से चीज़ें आगे बढ़े। आपकी शादी हो सकती है या आपके स्पाउस की एनर्जी हो सकती है, किसी ऐसे अच्छे कुलीन घर की लड़की से आपकी शादी हो सकती है जो जुपिटर का एस्पेक्ट रखती हो, या जुपिटर रखती हो भाई अपने 7th हाउस में, तो माला माल कर देगी आते ही। इस तरह की लड़की हो अगर आपकी लाइफ में तो शादी कर लीजिएगा उसके साथ, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मदर से आपको कोई सपोर्ट मिले पैसे की फॉर्म में। जैसे कि आपने काम ही शुरू करना है, और काम शुरू करना है तो पैसा चाहिए है इनिशियली, तो हो सकता है आपकी मदर आपको वो पैसा दे, बट पैसे की कोई तंगी नहीं होगी। बेसिकली आप पैसा बना लेंगे और एक नर्चरिंग और केयरिंग वाली एटीट्यूड में भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा कमा के आप बड़े बड़े बोले हो जाएंगे, या आप बहुत घमंड करने लगेंगे, या इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, बंदे को बंदा नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं है। आप जिसे बोलते हैं ना कि अपनी चादर में रहना, अपने पजामे में रहना, वही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऑरा बहुत पॉजिटिव है आप लोगों का, तो एक डाउन टू अर्थ एनर्जी है। और अगर
इस तरह का आप फील नहीं कर रहे हैं और इस तरह की आपकी नेचर नहीं है, तो इस तरह की नेचर आपको बनानी पड़ेगी, यानी कि डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। ग्राउंडिंग की आपको ज़रूरत है। फिर आप ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग करने के बहुत सारे तरीके मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बनाए हुए हैं, और अगर आप कहेंगे कि ग्राउंडिंग कैसे करते हैं उस पर मैं 5-10 मिनट की एक वीडियो बनाऊँ तो मैं वो बना दूँगी। डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि ग्राउंडिंग जो एक ऐसी चीज़ है, इतनी सिंपल चीज़ है जो बड़े आराम से हम सभी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब भगवान शिवा हमें क्या कह रहे हैं, द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। तो इसको इसके रिगार्डिंग आया है, ठीक है। बेसिकली इसके रिगार्डिंग आया है कि ये कभी ना कभी तो आपसे हुआ है, इस जन्म में नहीं हुआ है, पुराने जन्म में हुआ होगा। पास्ट लाइफ कर्मा हो सकते हैं जो इस तरह से आपके सामने आए हैं इस बार। तो ये सोच के इसको भूल जाइएगा कि जो भी चीज़ है, मेरा जो है ना बही खाता क्लियर हो रहा है, और मेरा जितना भी ऋण है, जितना भी पाप है पुराने जन्मों का, वो कट रहा है कहीं ना कहीं। और ये लॉ ऑफ कर्मा है जो कटता नहीं है, कभी भी नहीं कटता है। हम उसे मानते नहीं हैं, हमें मानना मुश्किल लगता है क्योंकि पुरानी बातें हमें याद तो अब है नहीं है। तो यूनिवर्स इस तरह से ही काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ कर्मा यही है कि जो भी आपने बोया है वो ही आपको काटना पड़ रहा है आज, लेकिन हो सकता है आपने कभी बहुत पहले बोया हो जो अब आपको भूल चुका है, और हो सकता है इस तरह की घटनाएं, इस तरह की कुछ चीज़ें आपने किसी और के साथ अनजाने में कभी कर दी हों, या हो सकता है ये पास्ट लाइफ का कर्मा हो, तो वो तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। तो इसका बहुत मलाल आपने नहीं लेना है, रुक के नहीं बैठ जाना, थम के नहीं बैठ जाना है कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। ठीक है, आप अपना लेसन लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। लाइफ को सिंपल बनाइए, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, और लाइफ में आगे ही बढ़ते जाना है। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान फॉर सक्सेस। अब मैंने इस कार्ड के रिगार्डिंग बोला था कि ये अपॉर्चुनिटी तो आएगी और बहुत अच्छी आएगी, बहुत पॉजिटिव वे में आएगी, बहुत पॉजिटिव हैंड्स होंगे जो उसको लेके आएंगे, ऑस्पिशियस होंगे, हेल्पिंग हैंड्स होंगे ये डिवाइन के कहीं ना कहीं। बट उसमें क्या है कि आपको सीज करना है, उसको ग्रैब करना है। सीज क्या होता है, ऐसे झपट्टा मार लेना, ठीक है। जैसे कोई शिकारी होता है अपने शिकार को सीज कर लेता है, ठीक है, तो वैसे ही आपने इसको ग्रैब कर लेना एकदम से, और एकदम से उस पर एक्शन लेना। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कहा कि ठीक है यार बिजनेस करना है, हाँ सोच के बताता हूँ, फिर आप 2 महीने सोचते ही रहे, तो वो किसी और के साथ बिजनेस शुरू कर लेंगे। या कोई भी चीज़ है, कुछ भी, कोई भी एक्शन जहाँ पे लेना है ना, वहाँ पे आपको थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी इस बार, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे है एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो डिवाइन गाइडेंस के लिए थोड़ा सा ओपन अप आपको होने की ज़रूरत है। आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, और पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। मेडिटेशन में हो सकता है आपको कुछ साइन एंड सिंबल्स दिखाए जाएं, आपको ड्यूरिंग स्लीप भी कुछ साइन एंड सिंबल्स दिखाए जा सकते हैं, और उनसे आपको यही पता चलेगा कि लॉर्ड शिव की, भगवान शिव की आपके ऊपर डायरेक्ट ब्लेसिंग है, और उसका आपने बहुत बहुत फ़ायदा उठाना है, और किसी का फ़ायदा नहीं उठाना है, सिर्फ उस ब्लेसिंग का ही फ़ायदा उठाना है। और यहाँ पे एक और कार्ड लेंगे हम शिवा से। ब्लेसिंग ऑफ शिवा है बेसिकली आप लोगों के लिए, अगेन ब्लेसिंग ऑफ शिवा ही आया है। गुड फॉर्चून की ब्लेसिंग दे रहे हैं भगवान शिव, और ये छोटी बात तो नहीं है ना कि भगवान शिव साक्षात आपको जो है गुड फॉर्चून की ब्लेसिंग दे रहे हैं। मे दी बेनेवोलेंट ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा continually illuminate your path. You are regarded as a cherished child of the divine deity, bestowed with his divine grace. तो ये ग्रेस के साथ जो है ना, आपने जो ये सब सहन कर लिया है, ये इसीलिए कि ये ग्रेस कहीं ना कहीं भगवान ने आपको दी है, या भगवान की शरण आपने ली है। तो जब आपने भगवान की शरण ली है, इस टफ टाइम को काटा है, तो भगवान की भी डायरेक्ट ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है आपके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग्स हम लेंगे ओशो टैरो डेक से, और यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड आया है। अब इस तरह का कार्ड ना यहाँ पे उतना नहीं आ पाया था, अब जितना पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे आया, क्योंकि बहुत सारे डेक से हमें रीडिंग करनी है। तो बेसिकली जो चीज़ हमें मिलनी है, जो ब्लेसिंग मिलनी है, जो गाइडेंस मिलनी है, वो यहाँ से नहीं तो वहाँ से मिल ही जानी है। तो फ्लावरिंग का कार्ड अगेन बहुत अच्छा होता है। जो लोग शादी करना चाहते हैं, बेसिकली फ्लावरिंग क्या है, एक बड है और वो फ्लावर में कन्वर्ट होगी, यानी कि एक्सपेंशन है हर चीज़ का। करियर में ग्रोथ चाहते हैं,
बहुत अच्छा चांस है। आप शादी करना चाहते हैं, परिवार को बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा चांस है। अपने फाइनेंसेस को ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। और अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को ग्रो करना चाहते हैं, अपने एनर्जी फील्ड को प्योर करना चाहते हैं, अपने ऑरा को क्लीन करना चाहते हैं और हाई एनर्जी में रहना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा सा बीमार रह रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको सर्दी खांसी बुखार चल ही रहा है, इम्यूनिटी जिनकी कम हो गई है, तो उस सब में भी सुधार का ये कार्ड होता है। बहुत अच्छी प्यारी सी ब्लेसिंग्स है। आप इस कार्ड को देखिए, सोचिए कि आपको ये कैसा लग रहा है। ये कहीं ना कहीं एक मॉडर्न फॉर्म में देवी लक्ष्मी को ही दिखाया गया है। ये गॉडेस लक्ष्मी ही है साक्षात, जो प्रोस्पेरिटी की देवी है, अबेंडेंस की देवी है और शुभ लाभ जिसके साथ ही आते हैं, क्योंकि इनके साथ गणेश जी और सरस्वती जी का भी आशीर्वाद होता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें, इस तरह की सारी एनर्जी आपको यहाँ पे बचा हुआ 2024 आपके लिए लेके आएगा। और यहाँ पे कंपैरिजन है गाइस, तो हो सकता है कि आप अपना कंपैरिजन करते हो किसी और से, तो आपको ना अपना कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि आप कंपैरिजन कर लीजिए जितना मर्जी, आप कोई और नहीं हो सकते हैं, कोई और आप नहीं हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ की कहानी, जो आपकी लाइफ है, उसका कंपैरिजन दूसरों की लाइफ से करते हो, तो वो भी बेमानी है कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइफ जो आपकी है ना वो सेम टू सेम डिट्टो किसी दूसरे की नहीं है। आपके अपने कर्माज हैं, आपकी अपनी अपब्रिंगिंग है, अपनी पेरेंटिंग है आप लोगों की, ठीक है, आपके अपने रिसोर्सेज हैं, आप एक अलग घर अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, दूसरे इंसान का सब कुछ अलग है। तो उस तरह से कंपेयर नहीं करना है अपने नए काम में और पुराने काम में। पुराना काम पुराना है, नए काम में चैलेंजेस होंगे, ठीक है। पुराने काम में एक कंफर्ट जोन हो सकता है, नया पार्टनर जब आपकी लाइफ में आएगा तो उसका पुराने से कोई कंपैरिजन नहीं है, दो एनर्जी ही बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंपैरिजन में आप मत पड़िएगा। यहाँ पे तो ये क्लियर गाइडेंस है। और यहाँ पे ट्रैवलिंग है, और ट्रैवलिंग सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कि ट्रैवलिंग होगी। काम के रिगार्डिंग ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल्स के वैसे घूमने फिरने के प्लान्स बन सकते हैं, एडवेंचरस ट्रिप्स आप ले सकते हैं, ठीक है। और मतलब लाइफ जो है 2024 में आने वाले समय में आपको काफ़ी ट्रैवलिंग करवाएगी। और ये फ्रूटफुल ट्रैवलिंग होगी, ऐसे नहीं है कि कहीं भी चले गए मुंह उठा के और टाइम वेस्ट कर दिया और वहाँ पे जाके जी बियर पी ली, ऐसा नहीं है। काम के रिगार्डिंग जाएंगे, फ्रूटफुल होगी ये ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए। और स्ट्रेस का कार्ड आया है यहाँ पे, तो बीच बीच में स्ट्रेस भी हो सकता है, क्योंकि देखिए नया काम शुरू करेंगे या एक नया पार्टनर लाइफ में आएगा, या ट्रैवलिंग बहुत हो रही है तो नए काम का प्रेशर है, तो उस तरह का स्ट्रेस भी आ सकता है। उसको आपने टाइम टाइम पे बर्स्ट करते जाना है, ठीक है। जैसे ये स्ट्रेस को यहाँ पे बर्स्ट कर रहा है। स्ट्रेस बर्स्ट कैसे होता है? कहीं ना कहीं लेट गो करके, मूव ऑन करके, और कुछ कॉमेडी चीज़ें देख के, टॉम एंड जेरी आप देख सकते हैं। स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए आप कोई भी कॉमेडी चीज़ देख सकते हैं, कोई कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट अपना करिए। मतलब शाम को थके हारे आए हैं तो कुछ ना कुछ अपने आप की सेल्फ केयर करना, स्ट्रेस को बर्स्ट करना, कोई मेडिटेशन, योगा, जो भी आपके लिए सूटेबल है, जो आपको लगता है कि आप इजीली कर सकते हैं, आपको सूट करती है वो चीज़, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगेन वही आया है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो ये हो सकता है कि आप लाइफ की ना ऊहा पोहों में काफ़ी उलझ गए हों और आपने ना अपने आप को टाइम देना बंद कर दिया है, क्योंकि एक कार्ड आया था आपकी एनर्जी में कि पजल्ड अप हैं आप दो चीज़ों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, एक को करते हैं दूसरी हो जाती है। तो उसमें एक चीज़ ये भी आई थी कि हो सकता है आप काम में इतना उलझ गए हैं कि आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं, नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं, आप कुछ योगा प्राणायाम, कोई एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वजन बढ़ गया है, ठीक है, एनर्जी कम फील हो रही है, छोटी मोटी बीमारियां होने लगी हैं, लेथार्जिक हो गए हैं। तो इस तरह के सब साइन एंड सिम्टम हैं क्रोनिक फटीग के। और जब इस तरह के जो ये होते हैं ना नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव हैपनिंग्स जो लाइफ में हो जाती है हमारी, तो ये बहुत बार हमारे शरीर में घर बना लेती हैं क्रोनिक फटीग के रूप में। हम थका थका रहते हैं 24 घंटे विदाउट एनी रीज़न, सो के उठे हैं और थके हुए हैं, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे यही है कि आप अपने आप को समय दें, ठीक है। आप सबको समय देते हैं, आप अपने काम को समय देते हैं, आप अपने लव्ड वन को समय देते हैं, बट अपने आप को भी समय दें, सेल्फ केयर करें, खुद की हीलिंग करें, खुद का ध्यान रखें बेसिकली ना। और यहाँ पे है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। तो वो है, वो ऐसे अलग से किसी कार्ड में नहीं आया था, बट वो वाइब्स में आ ही रहा था। वो कभी किसी कार्ड की वाइब में आया और कभी किसी कार्ड की वाइब में आया। और यहाँ पे लीब्रा है, न्यू मून इन लीब्रा है, तो हो सकता है आपका जो नया पार्टनर हो भाई
उसका ये साइन हो लिब्रा हो सकता है। बहुत बहुत बड़ा यहाँ पे इंडिकेशन इस तरह से आया है। और एक न्यू रोमांटिक साइकिल, एक अच्छा रोमांटिक पार्टनर आप लोग अट्रैक्ट करेंगे और सोलमेट कनेक्शन आप डेवलप कर सकते हैं। आप प्रपोज कर सकते हैं, आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, आपकी शादियां भी हो सकती हैं। आपकी जो खुद की रिलेशनशिप, खुद की शादी जो खराब हुई है वहाँ पे भी सुधार आएगा। जब एनर्जी इंप्रूव होती है तो सब जगह ही सुधार आ जाता है ऑल ऑफ ए सडन। ठीक है, रिश्तों को बिगड़ने में और सुधरने में चुटकी भर का टाइम लगता है, और जिनके बिगड़े हुए हैं उनको पता है ये बात, चुटकियों में होती हैं चीज़ें। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये कार्ड और ये कार्ड ना ऑलमोस्ट एक जैसा सा ही होता है, तो नेगेटिविटी को रिलीज करने का टाइम है, रिलीज कीजिए। और कैसे कर सकते हैं आप? ग्राउंडिंग कीजिए, आप पौधों का कोई काम कर सकते हैं। अभी बारिश का मौसम है तो आप पौधे लगा सकते हैं। ठीक है, आप अपने पौधों की केयर कर सकते हैं। आप मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। आप नीचे फ्लोर पे बैठ के खाना खा सकते हैं। ठीक है, आप नंगे पैर चल सकते हैं किसी गार्डन में, मिट्टी पे। बेसिकली मिट्टी के साथ आपने सॉरी कनेक्शन बनाना है अपना, क्योंकि जो मिट्टी है, धरती माँ जो है ना, वो सब तरह की एनर्जी अपने अंदर ले लेती है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, वो माँ है, वो कुछ नहीं भेदभाव करती है कि तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी है, तुम्हारी पॉजिटिव है। तो जो भी एक्सेस एनर्जी है आपके ऑरा में जो कि नेगेटिव हुई है फिलहाल, वो धरती माँ बड़े आराम से ले लेगी, इसीलिए उनको धरती माँ बोलते हैं। ठीक है, सो ये काम आप कीजिए, ग्राउंडिंग इसको बोलते हैं, ऐसे करते हैं। एंड योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया है पास्ट में, किसी भी चीज़ में, रिलेशनशिप में किया है, परिवार में किया है, काम पे किया है, कोई नया स्किल सीखने में किया है, तो वो आपको पे ऑफ किया जाएगा डेफिनेटली। और यहाँ पे रिकवरी है अगेन ना, आप लोगों के लिए रिकवरी, सेल्फ केयर, टाइम टू ब्रीद आउट, इस तरह की चीज़ें बहुत आ रही हैं। तो थोड़ा सा आप अपने हेल्थ चेकअप्स करा लीजिए। अगर इतना रिकवरी आ रहा है तो, और आपको थका लग रहा है, आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन हर रोज़ ही हो रहे हैं, तो एक बार ना अपने ब्लड टेस्ट वगैरह टेस्ट करा लीजिए, बेसिक टेस्ट ना। ऐसा ना हो कोई और ही चीज़ फालतू में ना हो जाए, तो इसको कर लीजिए। जिस भी चीज़ को माइंड में रख के आपने इस रीडिंग को देखा है, बेसिकली आपने इस रीडिंग को अपने मन में ये रख के देखा है कि वो टॉक्सिक पार्टनर, वो रिश्ता जो बहुत पहले ख़त्म हो गया है, जिसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पे रिकॉन्सिलेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और भगवान की मेहर है आप लोगों के ऊपर कि नहीं होगा। भगवान आप लोगों को कुछ उससे बेहतर देना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो रास्ता बंद कर दिया गया है, वहाँ पे टक्कर मारना बंद कर दीजिए। फॉरगिवनेस का कार्ड है, खुद को फॉरगिव कीजिए। किसी दूसरे को माफ़ हम तब कर पाएंगे जब पहले हम खुद को माफ़ करें। खुद को माफ़ कीजिए गाइस, कि आप इतने सालों कैसे उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे, किस तरह से आपने अपना यूज़ कराया, मिसयूज़ कराया। तो पहले खुद को माफ़ कीजिए, फिर इजी होगा आपके लिए दूसरे वाली पार्टी को माफ़ करना। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, तो मिलजुल के किसी चीज़ का हल निकालना, बीच का रास्ता निकालना, म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करना, तो ये आपके काम में, आपके रिश्ते में, सब जगह आपकी हेल्प करेगा। मैं नहीं करना है कि मेरी मर्जी से जैसा मैं चाहूँगा वैसा, मेरी भी सुननी है, तेरी भी सुननी है, दोनों की मर्जी से होगा। ये आपके बिजनेस पार्टनरशिप, आपकी लव रिलेशनशिप, आपकी शादी वाली पार्टनरशिप, सबके लिए एक ही रूल है यहाँ पे कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके बीच का रास्ता निकालना है। ठीक है, जिसमें दोनों का बेनिफिट होता है। तो टॉरस सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, और कैसी लगी बेसिकली आपको रीडिंग? कोई सजेशंस अगर आपके पास हैं न्यू वीडियोस के रिगार्डिंग, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और क्लेम कीजिएगा इस ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग को। और बहुत अपना ध्यान भी रखिएगा टॉरस सोल ट्राइब, क्योंकि आपकी ना हेल्थ पे मुझे बहुत टॉल लग रहा है, बहुत परेशान भी आप मुझे लग रहे हैं। बट यहाँ पे बाई एंड बाई अगर आप थोड़ी सी भी हिम्मत करेंगे तो टाइम इस तरह का है कि आप इस सब में से, नेगेटिविटी में से निकल पाएंगे। और सब्सक्राइब करना है चैनल को बहुत ज़रूर से। रीडिंग को आप लोगों ने लाइक ही नहीं करना है, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी करना है। आप करते हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं चैनल को, तो बहुत दिल से आप लोगों का थैंक यू, शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप कमेंट्स करते हैं, आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ और देती हूँ जवाब। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, आप लोगों की बातें सुन के, आप लोगों की लाइफ की कंडीशन के बारे में बहुत बार आप कमेंट करते हैं, तो एक कनेक्शन भी फील होता है। अदरवाइज़ तो मोनोटोनस लगता है बिल्कुल कि मैंने बोल दिया, आपने रीडिंग देख ली,
थोड़ा सा आप भी अगर कमेंट करते हैं, कॉन्वर्सेशन एक जारी रहता है, तो अच्छा लगता है कि हाँ आप कनेक्शन फील करते हैं, आप रेजोनेट करते हैं। तो क्लेम किया कीजिए रीडिंग को और बताया कीजिए कि कहाँ कहाँ कितना कितना रेजोनेट किया, और जो क्लेम करता है उसी को मिलता है। बेसिकली बात ये है, यहाँ पे सारी बात खत्म हो जाती है। जो विश्वास करता है, जो क्लेम करता है, भगवान उसी को देते हैं। दिस इज़ द रूल ऑफ फ्री विल। तो इस फ्री विल के रूल को अपनाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।